प्रवीण कुमार केसरी, व्यंग की सजग आवाज। वे सिर्फ लिखते नहीं, हालात की धड़कन सुनते हैं। उनके शब्द हंसाते भी हैं और चुपते भी। कभी व्यवस्था की नींव हिलाते हैं तो कभी हमारी नींद उड़ा देते हैं। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, 4 किरदार पर एक ही मिशन, सच को सलीके से कहना। उनका व्यंग सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि सोच का वो आईना है जिसमें समाज अपनी शक्ल पहचानता है। इस बार वे आए हैं अपनी नई व्यंग रचना के साथ, सरकारी लॉलीपॉप का नया पंचायती फ्लेवर। ये रचना हंसाती जरूर है, पर भीतर कहीं चुप जाती है, क्योंकि यहां मुस्कान सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सलीके से कही गई सच्चाई है। भारत के सुदूर गांवों में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की ऐसी शानदार व्यवस्था की है, माना कुएं में बांस डाल दिया हो। ऊपर से देखो तो हरियाली ही हरियाली, बाल्टी डालो तो पता चले कि पानी तो बस 2 अंगुल है, बाकी सब काई है। गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल दोनों इसी कुएं के शानदार नमूने हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगना उतना ही आम है जितना शहरों में ट्रैफिक जाम। विभाग के कागजों पर तो यहां अल्ट्रासाउंड मशीन से लेकर वेंटिलेटर तक की सुविधा बहाल है, पर हकीकत में टीकाकरण और 4 पैरासिटामॉल की गोलियों के अलावा वहां से हवा भी नहीं मिलती। गांव के बच्चों के बाल डॉक्टर साहब का चेहरा देखने के इंतजार में पक गए, लेकिन डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट भगवान से भी ज्यादा मुश्किल है। उधर स्कूल का हाल देखिए। मिड डे मील की खुशबू ऐसी फैलती है कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी ललचा जाएं। खाना पकाने और खिलाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन टीचर नामक प्रजाति यहां भी विलुप्त होने की कगार पर है। जो पारा शिक्षक हैं, वो उस ड्राइवर की तरह है जो गाड़ी तो चला रहा है, पर उसे ब्रेक और एक्सीलरेटर का फर्क नहीं मालूम। कुल मिलाकर सरकारी फाइलों में पूरा गांव एम्स में भर्ती है और बच्चा ऑक्सफोर्ड में टॉप कर रहा है, जबकि जमीन पर पूरा गांव भगवान भरोसे चल रहा है। असल में गांव वाले खुश हैं कि कागजों में कम से कम सब स्वस्थ व शिक्षित हो गए। ऊपर से नीचे तक सब हाथ धोते रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों से नहीं, जनता की भलाई के नाम पर सरकारी साबुन से। अब जरा गंभीरता से सोचिए, क्या सचमुच समाधान है इस तमाशे का? कुछ विशेषज्ञों की माने तो यदि हम ऊंचे वेतनमान वाले स्वास्थ्य और शिक्षा कर्मियों को जबरन गांवों में भेज दें तो शायद वहां कुछ सुधार हो। पर गांव वाले जानते हैं, जबरन भेजा गया आदमी खेत जोतने आए तो बैल की तरह मुंह लटकाएगा। इसलिए व्यवस्था को गांव के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए। जैसे केंद्र की सेवा है, राज्य की सेवा है, वैसे ही पंचायत सेवा की भी स्थापना होनी चाहिए। सब झंझट से बचने का नया फॉर्मूला है पंचायत सेवा सिस्टम। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री साहब कहेंगे, लो हमने गांव का विकास गांव को ही सौंप दिया। गांव में डॉक्टर टीचर चाहिए, पंचायत संभालेगी इंतजाम, वो भी न्यूनतम वेतनमान पर। गांव वाले को भी चुनाव के समय मौका ही मौका। अब जो सेवा भाव दिखाएगा, वोट भी पाएगा, मान भी बढ़ेगा। और भाई मुखिया जी को लगेगा कितना बढ़िया, जब भुगतान भी पंचायत के खाते से होगा तो निसंदेह मेरा भी भला होगा, क्योंकि तब सिस्टम की जरूरत में मैं सबसे ऊपर होऊंगा। तब गांव वाले सरकारी बाबुओं के चक्कर लगाने से बच जाएंगे, लेकिन हम तक तो आना ही होगा। वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया सब मिलकर तय करेंगे गांव में कौन पढ़ाएगा, कौन पट्टियां बांधेगा। और अगर अस्पताल या स्कूल में मन न लगा तो चुनाव आएगा, तब नया डॉक्टर या नया मास्टर चुन लो। अभी नहीं तो कभी नहीं। परिणाम, पंचायत कर्मी गांव में रहेंगे, गांव के बच्चे होंगे और गांव के जनप्रतिनिधि उनसे कहेंगे, भैया स्कूल नहीं खोला तो इस्तीफा दो, अस्पताल नहीं खोला तो इस्तीफा दो, और फिर भी नहीं खुला तो बिना पुलिस सुरक्षा के जनप्रतिनिधि को जनता कहेगी, जब काम के नहीं हो तो बैठक में जूता खाने को तैयार रहो। अब आप ही बताइए, जब चुनाव लड़ेंगे तो क्या गांव के हर मतदाता का डर जनप्रतिनिधि को सेवा का मसीहा नहीं बना देगा? और मान लीजिए जनप्रतिनिधि थोड़ा होशियार हुआ तो, चुनाव हर हाल में जीतना है, इसलिए इसमें मेरी पुश्तैनी जमीन जाती है तो जाए। ऐसे पंचायत प्रतिनिधि ऊपर से नीचे तक खा खिलाकर कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ता स्वीकृत करवा ही लेगा। फिर कर्मचारी कहेगा, हम सरकार के नहीं, गांव के कर्मचारी हैं, और गांव 24/7 जिंदा रहता है तो हम भी 24/7 काम करेंगे। अब बताइए,
भगवान भरोसे जो व्यवस्था आज तक लटकी हुई है वो सीधे गांव के भरोसे चलने लगेगी। और अंत में स्वास्थ्य कर्मी जब गांव में बुखार वाले बच्चे को देखकर बोलेगा, बेटा दवाई टाइम से खाना, नहीं तो प्रधान जी नाराज हो जाएंगे। और मास्टर साहब जब क्लास में कहेंगे, आज स्कूल बंद नहीं होगा, कल पंचायत मीटिंग है, तो समझ लीजिए भारत वाकई गांवों से ही चलेगा और व्यवस्था गांव की गोदी में पलकर जवान होगी।